कश्मीर घाटी में सर्दी की शुरुआत के साथ ही जहां की फिजा में नया रंग घुल गया है, वहीं घाटी के साइबेरिया, पूर्वी यूरोप, चीन और फिलीपींस से प्रवासी पक्षियों का आगमन भी शुरू हो गया है। प्रवासी पक्षियों के आगमन के साथ ही शहर के लाल चौक से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होकरसर वेटलैंड सेंचुरी में दोबारा से जीवन लौट आया है। अभी तक जहां 200 किस्मों के 1 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं और हर नए किस्म के पक्षी जहां पहुंच रहे हैं। ये पक्षी मार्च तक कश्मीर में रहेंगे। वन्यजीव विभाग के कर्मचारी ने बताया कि प्रथम आगमन के रूप में होकरसर वेटलैंड सेंचुरी में गरेलिंग, हंस, छोटी बतखें, कलगीदार बतखें और पानी के पक्षियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। उनका कहना है कि कुछ 20 दुर्लभ पक्षी प्रजातियों की भी जहां पहचान की गई है जो पहली बार कश्मीर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये पक्षी अपने रास्तों को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वे हमेशा एक पायलट पक्षी के नेतृत्व में होते हैं जिसके पास लंबे मार्गों से यात्रा करने की उम्र और अनुभव होता है। वर्तमान में हमारे पास होकरसर वेटलैंड में लगभग 1 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी हैं। कश्मीर की अन्य झीलों और पक्षियों के आवास में 1 लाख से अधिक पक्षी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कोहरा होने की वजह से पक्षियों की अभी तक पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने यहाँ पे करीबन 200 स्पीशीज़ देखे हैं, जिनमें बहुत सारी स्पीशीज़ पहली बार उनका रिपोर्ट हुआ है और उनका पहला फोटोग्राफ एविडेंस भी है मेरे पास। बहुत सारी स्पीशीज़ उनमें ऐसी भी है जो पहली बार आई है कश्मीर, जिनका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं था। तो मैंने इस साल वो ढूंढ के दिखाई है यहाँ पे होकरसर वेटलैंड में, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है यहाँ की स्पीशीज़ डिपार्टमेंट। ये जो होकरसर वेटलैंड है, इसकी स्पीशीज़ बढ़ गई है यहाँ पे। अगर आप पहले की बात करेंगे यहाँ पर 50 या 25 यहाँ पर इस वक्त बोर्ड पे भी है। आज अगर लिखा जाए तो 200 से लिख सकते हैं 200 स्पीशीज़। तो आप बताएं कि क्योंकि आपने नज़दीक से इन बर्ड्स को देखा, अभी क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है और ये बर्ड्स आते जाते हैं यहाँ पे, तो कितने अभी जो परिंदे हैं वो अभी होकरसर में है? हाँ, इस टाइम तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1 लाख तक हो सकते हैं, क्योंकि अभी उतनी अच्छी से ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है, क्योंकि फॉग इस टाइम बहुत है। उस वजह से पूरा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे है क्या, कौन सी स्पीशीज़ नई आई है, उस वजह से इस टाइम पूरी ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रही है यहाँ पे। तो ये जो बर्ड्स आते हैं कहाँ से ये आते हैं और होकरसर में ये क्या प्रोटेक्शन के लिए या इनको कुछ खाने को मिलता है वहाँ? हाँ, देखो, ये जो माइग्रेशन, ये रेगुलर माइग्रेशन होती है बर्ड्स की। जो एक बार यहाँ पे आता है वो हर साल आता है। फिर यहाँ पे ये बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं, साइबेरिया, फिलीपींस, चाइना एंड कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ से भी आती है, यूरोप से आती है। इस बार एक बर्ड यहाँ पे जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो मैंने यहाँ पे देखा है होकरसर वेटलैंड में, उसका नाम है बार-टेलड गॉडविट। उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा है नॉन स्टॉप फ्लाइट अलास्का टू न्यूजीलैंड टू अलास्का। वो नॉन स्टॉप फ्लाइट थी उसकी। उसने अपना ही रिकॉर्ड, जो पहला रिकॉर्ड था उसका, उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इस साल फिर से। तो वो भी यहाँ पे आते हैं। क्या कुछ आपने, क्योंकि आपने हाल ही में ये शुरू किया, तो क्या कुछ इन सालों में आपने होकरसर में कुछ खास देखा है माइग्रेट बर्ड्स को लेकर? बहुत सारी इस तरह अगर मेरा बस एक ही इनिशिएटिव रहा है कि अगर हम इनके लिए कोई जगह छोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ जिस तरह नेग्लिजेंस हो रही है इस होकरसर वेटलैंड में। ये प्रीशियस वेटलैंड है, मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर में वन ऑफ द बेस्ट वेटलैंड। मगर इसमें अगर मेंटेनेंस किए जाए, मैं श्योरली कह रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ कि यहाँ पर इतने ऐसी स्पीशीज़ आएंगी जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, पहले यहाँ पर मेंटेनेंस की जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे नेचुरल वेज है वो रेस्टोर की जानी चाहिए, ताकि पानी यहाँ से साल भर रहे। पहला एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हर एक किसी का यहाँ पे, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। ये कहते हैं यहाँ पे 3 या 4 महीने बर्ड्स होते हैं, जबकि मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये मैंने 12 महीने यहाँ पे बर्ड्स देखे। इतने रेयर बर्ड्स है जो कहीं पे आसानी से दिख नहीं जाते हैं यहाँ पे।
ये जो श्रीनगर से सारा गार्बेज या जेवीसी हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट मटेरियल्स आ रहा है फ्लड चैनल के थ्रू, वो सारा डंपिंग हो रहा है होकरसर वेटलैंड में। मुझे लगता है वो दिस इज़ द बिगेस्ट डिज़ास्टर फॉर द होकरसर वेटलैंड। तो वो स्टॉप होना चाहिए वहीं पे जहाँ से वो आ रहा है, वहाँ से वो स्टॉप होना चाहिए, जिससे हमारा होकरसर बच सकता है। और मेरे यही एक इनिशिएटिव है सेव होकरसर, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे बर्ड लवर्स भी आ रहे हैं बर्ड्स देखने। मैं चाहता हूँ वो फ्यूचर में भी देखें। होकरसर सेकंड लार्जेस्ट है। इट इज़ हैविंग एन एरिया ऑफ अबाउट 13.54। इस वक्त होकरसर में राउंड अबाउट आपने खुद भी देखा होगा 1.5 लाख से अबव ही ये बर्ड्स होंगे इनका। और ये लगभग 30-40 स्पीशीज़ की प्रेजेंट 30-40 स्पीशीज़ के बर्ड्स हैं। और अलग ये जो नंबर की तरफ जाएंगे तो राउंड अबाउट 1.5 लाख के करीब। जी मैम, ये बताइएगा कि ये जो बर्ड्स है कहाँ से कश्मीर की ओर प्रवेश कर और किस मौसम में यहाँ पे आते हैं? देखिए, माइग्रेटरी बर्ड सीज़न यहाँ पर स्टार्ट होता है एंडिंग सितंबर और ये रहता है एंडिंग अप्रैल, ये एंडिंग मार्च और 15 मिड अप्रैल तक कह सकते हैं। तो ये बर्ड्स जो दुनिया के सरतरीन इलाके हैं जैसे कि साइबेरिया, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, नॉर्दर्न यूरोप, वहाँ से यहाँ की तरफ ये बर्ड्स आती हैं। जी मैम, कुछ नए जो जानवर यहाँ पे बर्ड्स देखे गए, बताया जा रहा है कि कुछ नए बर्ड्स होकरसर में आए हैं इस साल, क्या कुछ ये? हाँ, ऐसा भी है, रिपोर्टेड है कि कुछ न्यू स्पीशीज़ जैसे वेडर्स, क्योंकि इसमें कुछ हैबिटेट चेंज हो गई थी, थोड़ा सा ड्राई रहा, तो शोर बर्ड्स कुछ जैसे सैंड पाइपर्स या ना वेडर्स में उसमें कुछ नई स्पीशीज़ हमें देखने को मिली हैं। और लास्ट ईयर जैसे हमारा तुंद्रा स्वेन है, वाइट फ्रंटेड गूज है, ये पहली बार यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। जी तो मैम ये बताइएगा कि आप मैम जब ये आते हैं तो जाहिर सी बात है आप इनके इस्तकबाल के लिए तैयार होते हैं, तो बिल्कुल इस बार क्या प्रिपरेशन थी इनके लिए? देखिए, पहले ही मैं होकरसर की बात करूंगी। होकरसर लास्ट ईयर हमारा थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा, लेकिन इस बार, लास्ट ईयर भी वैसे हमने लिए थे इंटरवेंशंस, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही टाइमली इंटरवेंशंस किए, जिसकी वजह से अभी आपने खुद भी देखा है होकरसर इज़ फुल ऑफ वाटर। तो ये हमारी मैनेजमेंट इंटरवेंशंस की वजह से ही हुआ है, जिसमें हमारे जो कहीं पे ब्रीचेस है वो उनको बंद किया, कहीं पर हमने पूरा बंडिंग की ताकि ये पानी इसमें रेस्टोर हो जाए। उसके बाद हमारा ये कुछ क्लीन वाटर पूल्स हम बनाते हैं जिसमें कुछ स्पीशीज़ वहाँ पर रहती हैं। तो मैम, ये जो बड़े जानवर है जब ये लैंडिंग के लिए जाते हैं तो इनको 2.5 फुट की पानी रहना चाहिए, बिल्कुल, तो ताकि इनको लैंडिंग में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो कुछ जगहों पे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे है कि बहुत सारा पानी है जमा, लेकिन कहीं जगहों पे पानी उतना जमा नहीं है, तो क्या कुछ करना चाहिए होकरसर में तब जाके पानी एक नहीं? देखिए, ऑप्टिमम इस वक्त गीज़ इसमें बड़ी स्पीशीज़ होती हैं, वो बिल्कुल हमारे वहाँ पर गीज़ भी हैं। वो ये वेटलैंड्स इनकी ये जो इकोलॉजी होती है इसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने ये जो पूल्स जो हम क्रिएट करते हैं वो उसी के लिए, लैंडिंग के लिए होती हैं, जिसमें और दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो वहाँ पर हम वो पूल्स हमने क्रिएट किए हैं ताकि जो बर्ड्स हैं, अगर लैंडिंग का इशू है तो वो वहाँ पर हो जाता है। वी हैव क्रिएटेड सम पूल्स ऑलरेडी विद इन द वेटलैंड, जिसमें कि जो बड़ी बर्ड्स हैं जैसे गीज़ वगैरह हैं वो वहाँ पर अच्छे से ये स्विम कर पा रही। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते, क्या होकरसर वाटर बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए आते हैं या फीडिंग के लिए आते हैं? देखिए, प्रोटेक्शन भी और फीडिंग भी इनको यहाँ पर बिल्कुल, ये इनका एक आबी पनागाह है, नाम से ही जाहिर है कि इनको पना मिल जाती है। वो दोनों सिरों से, एक तो फीडिंग पर्पज़ से भी और प्रोटेक्शन भी उनको वहाँ पर मैसर होती है। लेकिन बर्ड्स डोंट हैव ये बाउंड्रीज़, वो कहीं भी जा सकती हैं और रिपोर्ट वहाँ पर भी की जाती है। जो आउटसाइड जहाँ पर भी उनको पानी या कुछ ऐसा नज़र आता है तो वहाँ पर ये जाती हैं। लेकिन होकरसर या हमारे और भी वेटलैंड्स है जैसे वुलर, टाल वगैरह, दे आर नॉट अंडर आवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बट ड्यूरिंग विंटर वी टेक केयर ऑफ पोचिंग देयर आल्सो। मैम, क्या करना चाहिए होकरसर में कि जैसे पुराने ज़माने में कहते थे 10 लाख 15 लाख यहाँ पे बर्ड्स आते थे, क्या करना चाहिए तब जाके
फिर से वैसे ही होकर सर बन जाए? देखिए होकर सर, अब जब जैसे अब आपने इस साल देखा है, लास्ट ईयर के मुकाबले में आपको बहुत चेंजेस नज़र आई होंगी। अब इसमें एक वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का एक प्रोजेक्ट चला था जिसमें ड्राइजिंग वो भी एक ज़रूरी इक़्तिदाम था, लेकिन अब उनका एक इसमें एक परमानेंट गेट बनने वाले इन एंट्री एंड एग्जिट गेट्स। दे हैव ऑलरेडी फ्लोटेड टेंडर्स इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। वंस द गेट्स आर फंक्शनल तो इसमें एक ऑप्टिमम लेवल रहेगी, तो वो दैट्स जी मैम। तो मैम यहाँ नहीं, इस वक्त भी हमारा यही रहता है कि एक ड्राइजिंग भी हम कर रहे हैं। ये चीज़ें जो वेटलैंड को बर्ड्स के लिए बर्ड्स की आने के लिए ठीक रहती हैं, जो स्टेप्स वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जी मैम। लेकिन परमानेंट के लिए वही गेट्स दे आर क्रिएटिंग दोज, एस्टैब्लिशिंग दोज गेट्स। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि फिर से इसकी वही बाहर फिर से आ जाएगा। मैम, आपकी जो वाटर बॉडी है यहाँ होकर सर में, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो हॉस्पिटल्स है बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत जितना भी वहाँ से जो कूड़ा निकलता है वो सारा आपके होकर देखिए उसके लिए भी एक अभी हम परसों एक और ड्राइव्स वी आर टेकिंग फ्रीक्वेंटली, वी आर डूइंग दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव्स। अब हमारा वेडनेसडे को वी आर टेकिंग अनदर ड्राइव जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो कूड़ा आया है वो हम साफ कर ले। लेकिन इसके लिए कुछ जब ये एंट्री एग्जिट गेट्स होगा उसमें उन्होंने सॉर्ट ऑफ वो सीव्स वो वहाँ पर रखेंगे ताकि जो ये कूड़ा वगैरह है वो विद इन वेटलैंड न जाए। वो उसके लिए दिस इज इन द प्रपोजल। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।